आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरे राम राम। अनुसुईया जी ने सीता जी को नारी धर्म का उपदेश दिया, बताया उन्हें कि पतिव्रता धर्म है क्या, और सीता जी ने उनकी सभी बातों को हृदयपूर्वक सुना। अनुसुईया जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ये बातें सीता मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रही, तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे बहाने ये एक अवसर था, और उस अवसर पर मैं संसार के हित के लिए, संसार को शिक्षा देने के लिए ये सारी बातें कह रही हूँ। अब आगे की यात्रा पर हम चलते हैं। आगे क्या हो रहा है। सुन सीता तब नाम सुमिर नारी प्रत्वत करहीं, तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित, सुन जानकी परम सुख पावा। सीता जी ने अनुसुईया जी की उन सारी बातों को सुनकर बड़ा सुख पाया। शिक्षा कोई भी उन्हें दी जाती थी, वे उन्हें हृदय से स्वीकार करती थी। यही तो सम्मान है बड़ों का कि वे जो शिक्षा दे रहे हैं हम उन्हें सुने, कहीं पर भी अपना कोई तर्क बीच में न डालें, सुने बस उनकी बात कि वे कह क्या रहे हैं। तो वही सीता जी ने किया। सादर तास चरण सिर नावा, और फिर बड़े आदर के साथ उनके चरणों में अपना सिर नवा दिया, नतमस्तक हो गईं। तब मुनि सन कह कृपा निधाना। उस समय कृपा के निधान भगवान श्री राम ने अत्रि मुनि से कहा, आयुष होई जाऊं बन आना, कि यदि आपकी आज्ञा हो तो अब मैं वनों की अपनी आगे की यात्रा पर चलना चाहता हूँ। अनुमति मांग रहे हैं उनसे, क्योंकि उनके आश्रम में आए हैं, उनके अतिथि बनकर रह रहे हैं, तो अब विदाई के लिए उनसे अनुमति तो मांगनी ही होगी ना। वही अनुमति राम जी ने अत्रि मुनि से मांगी। संतत मोह पर कृपा करहूँ, सेवक जान तज हूँ जन ने हो। और क्या कहते हैं प्रभु श्री राम आगे, कि आप मुझ पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। प्रभु श्री राम अत्रि मुनि से कह रहे हैं कि आप निरंतर मुझ पर कृपा बनाए रखिएगा। सेवक जान तजहु जन ने हो, मुझे अपना सेवक जानकर आप कभी भी मुझ पर अपना स्नेह कम मत कीजिएगा। ऐसा न कीजिएगा कि मुझ पर स्नेह करना ही छोड़ दें। तो इस प्रकार से प्रभु राम ने अत्रि मुनि से विनती की। धर्म धुरंधर प्रभु कई बानी, सुन सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। वे जो ज्ञानी मुनि थे अत्रि, वे प्रभु राम की ऐसी सुंदर वाणी सुनकर, कौन से प्रभु राम जो धर्म की धुरी हैं, धर्म धुरंधर हैं, उनकी ऐसी वाणी सुनकर कहते हैं, अब जास कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ बादी। कि हे राम, जिसकी कृपा पाने के लिए ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सनकादिक मुनि और जो परमार्थ के अभिलाषी हैं, वे जिसकी कृपा पाने के लिए सदा तरसते रहते हैं, प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब कृपा हो जाए। ते तुम राम अकाम प्यारे, वे तुम राम हो जो निष्काम जनों को अति प्रिय हो। दीन बंधु मृदु वचन उचारे। और हे दीन बंधु, आप इस प्रकार के मधुर वचन मुझसे कह रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं जाऊं क्या। आप पूछ रहे हैं जो धर्म के धुरंधर हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए, कृपा दृष्टि पाने के लिए ब्रह्मा जी, शिव, सनकादि मुनि, परमार्थी, ये सब तरसते रहते हैं, और आप वे राम हैं जो अकाम भक्तों को, निष्काम भक्तों को बहुत चाहते हैं, और ऐसी मधुर वाणी में मुझसे पूछ रहे हैं। अब जान मैं श्री चतुराई, अब मैं लक्ष्मी जी की चतुराई जान गया हूँ। आपकी ये बात सुनकर मुझे लक्ष्मी जी की चतुराई पता लग गई। अब
भज तुम ही सब देव बिहाए, क्यों उन्होंने सारे देवताओं को छोड़कर आपका ही वरण किया। हे श्री हरि, लक्ष्मण जी को मैं समझ गया हूँ। अब कितने देवता थे, सब प्रतीक्षा में थे कि लक्ष्मी जी उनका वरण करें, किंतु लक्ष्मी जी ने जाकर वरमाला श्री हरि के कंठ में डाल दी। तुलसीदास जी कह रहे मैं अब समझ गया हूँ। किस कारण से समझ गया हूँ? जेहि समान अतिशय नहीं कोई, क्योंकि आपके समान और कोई बड़ा है ही नहीं। आप ही सबसे बड़े हैं, कोई भी आपसे बड़ा नहीं है। ताकर सील कस न अस होई, और जब आपसे बड़ा कोई नहीं है तो आपसे बड़ी शीलता भी किसी के पास नहीं हो सकती। अब इस बात को समझिए कि भगवान राम अब अत्रि मुनि के आश्रम से जा रहे हैं, तो उन्होंने जाने से पहले अनुमति मांगी हाथ जोड़कर कि मुनिवर अब हम जाना चाहते हैं और आप अनुमति दीजिए, और सेवक जानकर मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, मुझे भूल मत जाइएगा। तो उनकी ये बात सुनकर अत्रि मुनि कहते हैं कि मैं अब समझ गया हूँ कि लक्ष्मी जी ने क्यों आपको चुना, कि आप में सब कुछ जो है वो सबसे अधिक है। आपसे अधिक और किसी के पास कुछ है ही नहीं। आप अधिकता की सीमा है, अधिकतम है आप। तो जब सब कुछ अधिक है तो विनम्रता, मधुरता, शीलता, यह सब भी तो अधिक होगी ना। बड़ी विपरीत बात होती है। जैसे जैसे आदमी को बड़े बड़े पद मिलते जाते हैं, शक्ति मिलती जाती है, उसकी विनम्रता घटती जाती है, अहंकार बढ़ता जाता है, क्रोध बढ़ता जाता है। अपनी टो में वो किसी को कुछ नहीं समझता। ऐसी टोर बंधी होती है उसकी कि उसके सामने सब उसे कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं। किंतु राम ऐसे विनम्र हैं, ऐसे शील हैं, ऐसे मधुर हैं कि अत्रि मुनि उनकी उस विनम्रता को देखकर बहे जा रहे हैं। कहे विधि कहो जाहु अब स्वामी। अब क्या कहते हैं अत्रि मुनि कि हे मेरे स्वामी, किस तरह से मैं आपको कह दूं कि आप चले जाइए? कैसे कह दूं? आप तो पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या मैं अब जाऊं, और क्या मैं कह दूं कि हाँ जाओ राम अब तुम आगे जंगलों की यात्रा पर? कैसे मैं आपको जाने के लिए कह सकता हूं? हम सबके साथ भी ऐसा होता है ना। कोई घर आता है मेहमान, तो वो कहता है कि अच्छा अब मैं चलना चाहूँगा, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जी हम कैसे कह सकते हैं आपको जाने के लिए? हम तो नहीं कह सकते। फिर अतिथि स्वयं कहता है कि नहीं भाई जाना तो होगा ना, आप नहीं कह सकते, यह आपका प्रेम है, लेकिन हमें जाना होगा, अब आप हमें अनुमति दीजिए। तो वही बात यहाँ पर अत्रि जी ने कही कि मैं आपको कौन होता हूँ अनुमति देने वाला कि आप जाइए। कहूँ हो नाथ तुम अंतर्यामी, हे नाथ आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। भला आपको कौन कह सकता है जाने के लिए? आप जहाँ चले जाएं, जिसके यहाँ ठहर जाएं, क्या वह कहेगा आपको कि अच्छा प्रभु बहुत दिन हुए आप विदा लीजिए? कोई भी नहीं कहेगा। आप तो अंतर्यामी है, तो मैं कैसे कह दूं आपको जाने के लिए? अस कह प्रभु बिलोक मुनि धीरा, ऐसा कहकर वे जो धैर्यवान अत्रि मुनि थे प्रभु श्री राम के मुख की ओर देखने लगे, उनको निहारने लगे उनका मुख। और कैसी हालत हो गई उनकी? लोचन जल बह पुलक शरीरा, उनके नयनों से प्रेमाश्रु बहने लगे, शरीर पुलकित हो रहा है, कंपित हो रहा है आनंद में। और मुनि के लिए तुलसीदास जी ने विशेषण का इस्तेमाल किया है, जरा ध्यान दीजिए। मुनि धीरा, वे धैर्यवान मुनि, ये धैर्यवान है। प्रभु राम को देखते ही उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, शरीर पुलकित आनंदित होकर कंपित हो रहा है, कांप रहा है। तो धैर्यवान किस बात के हुए भाई? धैर्यवान का तो मतलब था कि बिल्कुल पत्थर की तरह खड़े रहते। कुछ लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप आए हैं संदेश
वे लिखते हैं कि हमारे आँखों से अश्रु की धारा नहीं रुकती है जब हम राम की कथा सुन रहे होते हैं। तो क्यों नहीं हमारे अश्रु रुक जाते हैं? क्या आवश्यकता है रोकने की? सागर कितना धैर्यवान है, धीर गंभीर सागर, लेकिन पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर वह कैसा आंदोलित हो जाता है, कैसा व्याकुल हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है। भावावेश है वो उसका। कष्ट देने वाली बेचैनी नहीं है वो कि बेचैनी के कारण वह हलचल हो रही है। वह हलचल तो हो रही है आनंद के कारण। तो यदि अश्रु बहते हैं कथा सुनते सुनते, तो यह सौभाग्य का विषय है। यदि ऐसे बहते हुए अश्रुओं को रोकने का प्रयास करेंगे तो वे अश्रु बीमारी बन जाएंगे। उनका बहना ही शुभ है, वही तो शुद्धिकरण है हृदय का। अश्रुओं का बहना ही शुद्धिकरण है। और वही अश्रु धारा अत्रि मुनि के नयनों से बह रही है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। पूरा शरीर पुलकित हो रहा है, प्रेम से भरे हुए अत्रि मुनि नयन मुख पंकज दिए प्रभु के मुख कमल को निहार रहे हैं, देखते ही जा रहे हैं। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए। कह रहे हैं कि हे प्रभु आप कैसे हैं? आप मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे हैं, उन सब से परे हैं, गुणातीत हैं आप। और मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ प्रभु, मैं दीख जब तक का किए। आपने मेरे आश्रम में आकर मुझे दर्शन दिए, मेरे पास बैठे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैंने कौन सा जप तप किया था? कोई जप तप नहीं किया ऐसा कि आपके साक्षात दर्शन पा सकूं, और आपने आकर मुझे निहाल कर दिया। जप जोग धर्म समूते नर भक्ति अनुपम पावई। तुलसीदास जी कह रहे हैं यदि अनुपम भक्ति किसी को पानी है तो वो कैसे पाई जाती है? जप जोग धर्म समूह, इन सब के समूहों से आप तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। इनसे क्या होता है? इनसे मन का शुद्धिकरण होता है। कोई जप तप करने से परमात्मा नहीं मिल जाता। जप तप करने से क्या होता है? मन शुद्धिकरण की ओर बढ़ता है। और ये एक तरह से भूमि तैयार करना है, भूमि तैयार करना। जैसे खेत को हम बोते हैं, हल चलाते हैं, उसका कूड़ा करकट निकालते हैं, खरपतवार निकालते हैं। तो ये जप तप साधना क्या है? ये हृदय की भूमि पर हल चलाना है। तो यदि अनुपम भक्ति पानी है तो पहले साधना करनी होगी। रघुबीर चरित पुनित निस्तिन दास तुलसी गावहीं। और कह रहे हैं तुलसीदास प्रभु श्री राम के इसी पावन चरित्र को दिन रात गाता रहता है, उन्हीं की भक्ति में डूबा रहता है। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल। कह रहे श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कैसा है? कलिमल समन, कलयुग के मल का शमन करने वाला है, दमन करने वाला है। किसका? मन का। दमन मन, ये मन कहाँ दमित होता है? चलायमान रहता है, चंचल रहता है। तो जब प्रभु राम की हम कथा सुनते हैं तो मन अनुशासित होने लगता है, संयमित होने लगता है। राम सुजस सुख मूल, और राम का जो यश है वो सुखों की जड़ है, सारे सुखों की जड़। राम कथा सुनने से राम के गुण भीतर आने लगते हैं, मन शांत होने लगता है। यही तो महिमा है। सादर सुन ही जे तिन पर राम रही है अनुकूल। और जो भी मनुष्य इसे आदर के साथ सुनता है, भाव के साथ सुनता है, प्रेम के साथ सुनता है, राम उन पर अनुकूल होते हैं, कृपा करते हैं। और राम की जब कृपा होनी आरंभ होती है तब चारों तरफ से कृपा होती है, हर तरफ से। क्योंकि राम
जिस पर कृपा कर दें उस पर फिर सभी दौड़ दौड़ कर कृपा करते हैं, सभी देवी देवता। राम की एक कृपा दृष्टि हो जाए बस। कठिन काल मल कोस, और ये जो काल है ये कैसा है? ये मल का कोश है, गंदगी का भंडार है, खजाना है ये गंदगी का, ये कलयुग। धर्म न ज्ञान न जोग तप, और इस कलयुग के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ना धर्म है, ना ज्ञान है, ना योग है, ना तप है। पर हरि सकल भरोस राम ही भज ही ते चतुर नर। और कहते इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत चतुर हैं, सयाने हैं। क्या चतुराई है उनकी? पर हरि सकल भरोस, वो लोग सारे भरोसे छोड़ देते हैं, सब कुछ, सारी चीज़ों पर भरोसा छोड़ देते हैं, बस राम पर भरोसा रखते हैं। राम ही भज ही ते चतुर जन। अन्य सभी अवलंबों को, सहारों को छोड़कर सिर्फ राम के शरणागत हो जाते हैं, राम की शरण गहते हैं, राम को भजते हैं। ये चतुर लोग हैं, इन्हीं को सुजान कहा है, सयाने लोग, जो व्यर्थ के तर्कों में नहीं पड़ते, व्यर्थ के वितंडावाद में नहीं पड़ते। वरना तुलसीदास जी तो कह रहे हैं कि कैसे लोग हैं? धर्म न ज्ञान न योग तप, कुछ नहीं है, न तप है, न ज्ञान है, न योग है। ऐसे बहुत से लोग हैं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते अस्य मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यही बात तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञानम न गुणों न धर्मम, न ज्ञान है, न गुण है, न धर्म है, कुछ नहीं है। ऐसे मनुष्य इस धरती पर बिना सींग और पूंछ के पशुओं के समान चल रहे हैं। उन्हें कोई अभिप्राय नहीं। राम की बात सुनते ही वे किसी हठीले घोड़े के समान बिदक जाते हैं, बिदक जाते हैं। और जो सयाने हैं वे राममय रहते हैं, राम के शरणागत रहते हैं। मुनिपद कमल नाई कर सीसा, चले बन ही सुर नर मुनि ईसा। कहते हैं वे राम जो देवताओं के, मनुष्यों के और मुनियों के भगवान हैं, इन सब के भगवान हैं, वे भगवान मुनिपद कमल नाई कर सीसा, मुनि के चरण कमलों में अपना सिर झुका रहे हैं और सिर झुकाकर उनसे अनुमति मांग रहे हैं चलने की। आगे राम अनुज पुन पाछे, अनुमति लेकर चल दिए। आगे आगे राम हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं। मुनिबर बेस बने अतिकाछे, और मुनियों का जो वेश उन्होंने धारण किया हुआ है, वनवासियों का, सन्यासियों का, उसमें वे बहुत सुंदर लग रहे हैं। राम कोई भी बाना धारण कर ले, कोई भी रूप धारण कर ले, प्रत्येक रूप में राम अपूर्व सुंदर दिखते हैं। प्रत्येक रूप में कोई विशेष वस्त्रों को पहनकर सुंदर नहीं दिखते, अपितु जिस रूप को वे धारण कर लेते हैं वही रूप सौभाग्यशाली हो जाता है, उस रूप की ही महिमा बढ़ जाती है। उभय बीच श्री सोही कैसी, उन दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे शोभायमान हो रही हैं। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। लक्ष्मण जी जब चलते हैं तो प्रभु राम को देख नहीं पाते, क्योंकि उनके बीच में सीता जी चल रही है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जीव के बीच में माया होती है और उस माया के पीछे प्रभु होते हैं, और वह माया सदा जीवात्मा को राम को देखने नहीं देती। माया बीच में है, माया प्रसन्न हो जाती है तब प्रभु के दर्शन। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, सैषाम प्रसन्ना वरदान नृणाम भवति मुक्तये,
कि जब वह देवी प्रसन्न हो जाती है तब निर्णाम भवति मुक्तये, तब जीवात्माओं को, मनुष्यों को मुक्त कर देती है, मुक्ति का द्वार दे देती है। सरिता बन गिरी अवघट घाटा, पति पहचान देहि बरबाटा। जा रहे हैं वनों में, सरिता है, वन है, पहाड़ है, गहरी घाटियां हैं, वे सब अनुकूल हो रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं प्रभु को। पति पहचान देहि बरबाटा, सब रास्ता दे रहे हैं, ठीक ठीक से पहचान गए हैं कि उनके पति, उनके स्वामी वे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, तो प्रकृति भी अनुकूल होती जा रही है। जहाँ जहाँ जाई देव रघुराया, जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम जाते हैं, कर ही मेघ तह तह न बछाया, वहाँ वहाँ बादल आकर छाया कर देते हैं। आगे आगे चल रहे हैं बादल। मिला असुर विराध मग जाता, रास्ते में उनको वनों के अंदर एक विराध नाम का राक्षस मिला, और आवत ही रघुबीर निपाता, और प्रभु राम ने उसे मार डाला, उस राक्षस को। अब एक वाक्य में तुलसीदास जी ने इस बात को समाप्त कर दिया कि विराध प्रभु को मिला, उन्होंने उस राक्षस को मार दिया, बात समाप्त। तो हमने उनसे पूछा, हनुमान जी से, कि प्रभु बस इतनी जल्दी कहानी समाप्त कर दी उसकी? यहाँ तो कोई बात भी नहीं लिखी, विराध को क्यों मारा प्रभु ने? इतनी बात तुलसीदास जी ने कह दी कि रास्ते में विराध राक्षस मिला और प्रभु ने उसे मार दिया। मिला असुर विराध मग जाता, रास्ते में जाते हुए विराध मिला। आवत ही रघुबीर नहीं पाता, और प्रभु ने उसे तत्काल मार डाला। तो क्यों मार डाला भाई हनुमान जी? बताइए तो सही मुझे। एकदम से मार, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ, बिना किसी बात के मार डाला क्या? तब हनुमान जी मुस्कुराए और कहते, चलो सारा दृश्य दिखाते हैं। हुआ क्या था? हुआ क्या था? कल के एपिसोड में मैंने बताया था ना कि कनेक्टिंग ट्रेन चल रही है, ये कनेक्टिंग ट्रेन। तो वो जो वन वन में राम उपन्यास है, उसमें फिर हनुमान जी ने विराध का वध हमें दिखाया कि देखो प्रभु कैसे विराध को मार रहे हैं, क्या बात बनी थी, क्या घटना घटी थी। जिस समय राम विराध से युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लक्ष्मण जी भी साथ में हैं, पहली बार सीता जी ने राम का योद्धा रूप देखा, पहली बार। और वो जो दृश्य दिखाया था हनुमान जी ने कि किस तरह से राम लड़ रहे हैं, राम का जो कौशल है युद्ध का, और राम को लड़ते हुए देखकर सीता जी पहली बार देख रही हैं कि ये कौन सा राम है। इस राम को तो मैंने जीवन में कभी देखा ही नहीं। ये मेरे प्रियतम का कौन सा रूप है, ऐसा रूप जिस रूप से सीता जी आज तक परिचित ही नहीं थी। वे तो केवल राम को अपना सुकोमल प्रियतम ही जानती थी, इससे अधिक राम को कभी नहीं जाना उन्होंने। योद्धा हैं, धनुष बाण धारण करते हैं, बस पता है, बात समाप्त। लेकिन इस धनुष बाण का ये जो तलवार इनके साथ चलती है, हमेशा उनकी कमर पर रहती है, इस तलवार का और धनुष बाण का ये करते क्या हैं? सीता जी ने तो कभी देखा ही नहीं था उनका इस्तेमाल करते हुए उनको। वो तो ऐसे ही लगता था जैसे कोई शोभा और सुंदरता की वस्तु लेकर राम धनुष बाण, तरकस और ये तलवार लेकर चल रहे हैं, पता ही नहीं था। लेकिन जब उस युद्ध को दिखाया हनुमान जी ने, पहली बार सीता जी अपने प्रियतम, अपने प्राणेश्वर राम का एक नया रूप देखती हैं, योद्धा का रूप, और राम से ही डर जाती हैं वो राम के इस रूप को देखकर। राम की वह जो क्रोध की मुद्रा है,
उस क्रोध की मुद्रा को देखकर सीता जी भी भयभीत हो जाती हैं कि मेरे राम ऐसे हैं। पहली बार राम का उन्होंने वह रूप देखा। तो पूरा विराट पद जो है वो बहुत गहन गंभीर है, गहन गंभीर। इस एक पंक्ति को आगे अभिव्यक्त करने के लिए बहुत गहरी यात्रा आपको करनी पड़ेगी उस विराट युद्ध को देखने के लिए। तुरंत ही रुचिर रूप ते ही पावा, और जैसे ही प्रभु ने उस विराट को मारा वो एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ। देख दुखी निज धाम पठावा, और उसको दुखी देखकर उन्होंने अपने परम धाम में भेज दिया। ये बड़ी सांकेतिक भाषा है, इन सांकेतिक भाषा की भी व्याख्या वहाँ पर की गई है। पुनः आए जहाँ मुनि सरभंगा, उसको मारने के बाद प्रभु श्री राम वहाँ पर आए जहाँ शरभंग मुनि रहते थे। यहाँ से एक नई कहानी शुरू होगी। सुंदर अनुज जानकी संगा, उनके साथ उनके सुंदर भाई लक्ष्मण जी हैं और जानकी हैं, और वे पहुंच गए हैं शरभंग मुनि के आश्रम से। जिस समय राम शरभंग मुनि के आश्रम की ओर जा रहे हैं उस समय विराट के साथ उनकी मुठभेड़ होती है, और उसके बहुत गहरे कारण थे उस मुठभेड़ के। विराट क्या था, कैसा था, किस प्रकार का राक्षस था, ये सारी बातें आप जब जानेंगे तब आपको पहली बार लगेगा कि वास्तव में राम का जो योद्धा रूप है वह कितना कितना भयानक है। अच्छे अच्छे राक्षसों के होश उड़ जाते हैं उस रूप को देखकर। हमने तो राम का सदा सुंदर रूप ही देखा है ना, शांत। हर बार हर जगह ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं कि इतने शांत हैं, सुकोमल हैं, संकोची स्वभाव के हैं, शर्मीले हैं। तो ये सुन सुनकर भक्तों की धारणा यही बन गई होगी कि राम तो बड़े कोमल हैं। सीता जी की भी यही धारणा बन गई थी। किंतु जब उन्होंने विराट के साथ लड़ते हुए देखा अपने प्रियतम को, तब देखती ही रह गई। लगा ये कौन प्रकट हुआ है उनके इस सुकोमल राम के भीतर से। ये तो साक्षात तांडव करते शिव हैं। राम का वह रूप अपूर्व है, दर्शनीय है, क्योंकि पहली बार राम सीता के सामने एक योद्धा के रूप में विराट को मार रहे हैं। तो यात्रा आरंभ कीजिए अपनी, बहुत आनंद आ जाएगा। अगर अरण्य कांड को आप सुन रहे हैं इस समय और आपके हाथ में वन वन में राम उपन्यास भी है तो आपकी बात बन जाएगी। बस मैं इतना ही कहूंगा, आपकी बात बन जाएगी। और बात बन जाए इसीलिए तो सब यहां बैठे हैं। शेष फिर राम राम। राम सिया राम जय जय 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 राम।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।